हम अरे 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है एंगर मैनेजमेंट या क्रोध नियंत्रण। गुस्सा कितना खतरनाक होता है हम सब जानते हैं, और गुस्सा करना नहीं चाहिए ये भी हमें पता है। फिर भी गुस्सा जब आता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। गुस्सा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे गुस्सा नहीं आता हो। साधु महंत जो होते हैं, महात्मा, उनकी बात अलग है, लेकिन आम हम लोग गृहस्थ में रहने वाले लोगों को गुस्सा कभी ना कभी आता ही है। तो इसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। कारण क्या है, इसके पीछे क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और कुछ प्रयोग भी जानेंगे, कुछ टिप्स भी जानेंगे गुस्से को कैसे कंट्रोल में किया जाए। एक घोड़ा होता है, घोड़े को अगर अपन लगाम लगा के उसको खूंटे से बांध दिया जाए और उस घोड़े पर बैठ के सवारी करेंगे, और घोड़ा कितनी दूर जाएगा? थोड़ी दूर, जहां तक उसकी सीमा है वहां तक जाएगा। कारण घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ है, और उस पर बैठ के आप सवारी करना चाहते हो तो घोड़ा आगे तक नहीं जा पाएगा। इसी तरह क्यों? क्योंकि उसको अपन ने बंधन से मुक्त नहीं किया। बंधन से मुक्त करना जरूरी है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम गुस्सा तो नहीं करें, लेकिन हमने ऐसे बंधन बांध रखे हैं। क्या है वो बंधन? ईगो, अहंकार, ये सब बंधन है जिसके कारण से हम बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस बंधनों के, इस गांठों को खोलना जरूरी है। तो इन गांठों को हम कैसे खोले, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ कोलकाता से सूरज भाई बरडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, डॉक्टर सूरज बरडिया। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ राजू डांगे सर अमरावती से जुड़े हुए हैं। तो मैं राजू भाई आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सूरज देवी का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। राजू भाई डांगे। यस सर। धन्यवाद सभी को। ओम प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। और आज जो हमारे ट्रेनर है, खास ट्रेनर है, कोलकाता से है सूरज मैडम, और जो सभी साधक जुड़े हैं देश प्रदेश से, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डेफिनेटली जो ट्रेनर होते हैं उनका अलग अलग फ्लेवर होता है, अलग अलग टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। टॉपिक एक होने के बावजूद भी अलग टाइप से वो हमारी जानकारी देते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेनर, जिन्होंने बहुत साधना हमारे जीवन में की है, बहुत ज्ञान हासिल किया है, ऐसे व्यक्तित्व हमें सेवा देती है। तो आज जो है व्यक्तित्व, ऐसे ही व्यक्तित्व है, रिनाउंड पर्सनैलिटी है, जिन्होंने बीए किया है, एमए किया है जैनोलॉजी में, एमए इन साइंस ऑफ लिविंग में किया है,
और ये सब डिग्री टॉप में किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और उनमें ये क्वालिफिकेशन के अलावा, क्वालिफिकेशन तो इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाती है, लेकिन अलग टैलेंट, जो फ्लेवर अलग है, तो अलग टैलेंट उनमें है। शी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी, राइटिंग पोएम भी लिखती है, सॉन्ग भी लिखती है, और गोल्ड मेडल है इन स्पीच एंड स्टेज कंपेयरिंग। और अनेक क्षेत्र के बारे में उनमें प्रतिभा है। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमें प्राप्त हुए हैं, और उन्हें न जाने किन्हें अनगिनत अवार्ड मिले हैं। अवार्ड, प्रतिभा सम्मान अवार्ड 83 में मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट फॉर स्टेज कंपेयरिंग 1984, टैलेंट लेडी अवार्ड 1999, गोल्ड मेडल इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके प्रेजेंस में उन्हें फर्स्ट पोजीशन साइंस ऑफ लिविंग में उन्हें होल्ड की थी 2008 में। और डिबेट कंपटीशन के भी फर्स्ट अवार्ड कितने तो भी मिले हैं उनके। अनेक जगह उनको ऑनर हुआ है, सत्कार हुआ है, और मेडल अवार्ड भी प्राप्त हुए। भारत एक्सेलेंस अवार्ड भी उन्होंने मिला है, लॉयंस संस्था से जुड़ी है। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2014 में, 2019 में उन्हें मिला है। ऐसे बहुत सारे और भी अवार्ड है। ऐसे व्यक्ति तो आज हमें सेवा देने जा रहे हैं, तो मैं उनका पुनश्च सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के हमारे सूरज मैडम का हम हार्दिक सभी हार्दिक से स्वागत निवेदन है, करें। अपने अपने वीडियो ऑन कर ले प्लीज। हाँ, तो सूरज मैडम यस। आज, यस, ओम अरहम, वेलकम। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। ओम ओम आराम। तो मैडम आज का क्लास आप शुरू कर सकते बिल्कुल। वी आर रियल वेटिंग फॉर योर प्रीशियस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू राज भाई। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। मेरी सघन आस्था के आधार श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। आज इस योग साधना केंद्र के साथ हमारे सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, एक ऐसा विषय जिसको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, और उसको दूर, उस समस्या को दूर करना भी चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी जिस प्रकार शरीर के साथ श्वास जुड़ा रहता है, उसी प्रकार हमारी भावनाओं में क्रोध के परमाणु जुड़ जाते हैं। लेकिन आज के इस विषय में हम कोशिश करेंगे कि हम उन परमाणुओं से दूर कैसे जा सके, क्योंकि भोर का तारा उगा है, जाग जाने की घड़ी है, नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि 100 तीर लगाते हैं लेकिन निशाना नहीं सधता। किस समय कौन से क्षण एक तीर लग जाता है कि हमारा निशाना अचूक होकर हमें सफलता दे जाती। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट बनी रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सारी दुनिया में सम्मान मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर तरफ से शांति मिले और मैं अपने जीवन के अंदर सानंद संपन्नता के साथ अपने जीवन का हर क्षण जी सकूं, हर जीवन के हर दिन को एक उत्सव के रूप में मना सकूं। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमें बेबस कर देती है कि अपने आप से विमुख होकर हम परिस्थितियों से वशीभूत होकर संतुलन को खो बैठते हैं और क्रोध के कवच में आकर हम अपने आप को उन नकारात्मक विचारों से अभिभूत कर लेते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को दुष्कर बनाते हैं। बहुत से विचारकों ने इस बारे में बहुत सी बातें बताई और उन बातों को सुनते सुनते हमारे मन में ये विचार तो आया कि क्रोध का शमन जरूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मुझे क्रोध अपनी वजह से नहीं आता, दूसरे लोग मुझे क्रोध दिला देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारी क्रोध की समस्या को शांत होने नहीं देती। अतः हम चाहते हैं कि हम इस मूल तत्व को समझें कि क्रोध हमारे भीतर से आता है या क्रोध हमारे बाहर से आता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया कि अगर सविधि
का एक सिद्धांत समझ ले तो हमें इस क्रोध की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। वो ये है वो ये है कि जब आदमी ये समझ लेता है कि जिस प्रकार शरीर भी स्थायी नहीं रहता, आज का दिन कल कैलेंडर में बदल जाता है, और इसी घंटा का ये समय दोपहर में सूर्योदय का समय, सूर्योदय से दोपहर का समय, दोपहर से रात्रि के समय में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार जो क्रोध आता है वो भी सावधिक है, यानी से अवधि सहित है, एक समय तक है, वो निकल जाएगा, उसकी गांठें न बांधे। अगर हम अवधि समय अवधि के साथ में किसी परिस्थिति को समझ लेते हैं तो वो परिस्थितियां सहज ही शांत हो जाती है। लेकिन प्रश्न तो वहां उठता है कि मुझे क्रोध आता ही नहीं, आता है तो बाहर से आता है, और क्यों आता है इसका कारण हम दूसरों पे थोप देते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमें उपहार देता है तो हमें खुशी में रोम रोम हमारे लिए आप्लावित हो जाता है। तो जिस प्रकार क्रोध किसी के उपहार देने से हमारी खुशियां आप्लावित हो जाती हैं, उसी प्रकार क्रोध आने से हमारे भीतर के विचार विकृत हो जाते हैं, और उसका कारण दूसरे नहीं बनते, परिस्थितियां नहीं बनती, बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक विचार बनते हैं। हमारी स्थायी सोच, जो जड़ बनी हुई सोच है, वो हमारे क्रोध का कारण बनती है, क्योंकि हम आसक्ति से बंधे हुए हैं। कसाई चार माने जाते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन क्रोध का कारण सबसे पहले लोभ बन जाता है। किसी चीज की आसक्ति, किसी चीज का लोभ। लोभ किस चीज का? आकांक्षाओं का लोभ, इच्छाओं का लोभ, कि मुझे, और परफेक्शन का लोभ, पैसे का लोभ। और जब ये चीजें नहीं मिल पाती, जब हमें सम्मान नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, जिसका हमें लोभ है, तो क्रोध आ जाता है। जिस पैसे की हमें आवश्यकता है या जिसकी हमारी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, वो जब नहीं मिल पाता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब हमें कहीं सम्मान की अपेक्षा होती है, पद की अपेक्षा होती है, वो नहीं मिल पाता तो वहां हम क्रोधित हो जाते हैं। और जो भी आकांक्षाओं के साथ हम अपने आप को निर्वाहित प्रवाहित करते हैं, वो आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती। जैसे कि हमें स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है, लेकिन खाना अगर स्वादिष्ट नहीं होता, अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम रह जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो हमारे ऊपर क्रोध हावी हो जाता है। इसलिए क्रोध का कारण बाह्य परिस्थितियां तो बनती है, लेकिन अगर हमारे भीतर में भाव धाराएं संतुलित नहीं होती, बाहर की परिस्थितियों से हम असंतुलित बन जाते हैं, तब जाकर हमारे भीतर क्रोध हर समय जागृत रहता है। अतः जरूरी है कि हम बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं बने। एक सूर्योदय होता है, बहुत बार बादल आते हैं, कई बार आंधियां चलती है, कई बार तूफान भी आ जाते हैं, लेकिन सूर्य अपनी कभी दिनचर्या नहीं छोड़ता। उसे अपने समय पर उदित होना है, समय पर अस्त होना है, और वो विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते। तो सहज ही बात हमारे सामने आ जाती है कि अगर हम बाह्य परिस्थितियों से विचलित होना छोड़ दे तो शायद इस समस्या से निजात मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि क्रोध हमारे भीतर क्यों आता है, क्योंकि हमारे भीतर लोभ है। अब आती है बात मान की। हमें ऐसे कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारे कहीं हम जाते हैं और हमारा स्वागत नहीं होता तो मन खिन्न हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है। परीक्षा देते हैं और पास भी हो जाते हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान नहीं मिल पाता, सोचते हैं उतने नंबर नहीं मिल पाते, क्योंकि वो हमारा यश बढ़ाते हैं। तो हमारे भीतर क्रोध की भावना, सम्मान के प्रति, मान के प्रति हमारी भावनाएं नकारात्मक हो जाती है। उसी प्रकार माया, यानी हमारे भीतर ईर्ष्या के भाव इतने होते हैं कि हम सुखी इसलिए, दुखी इसलिए हैं
कि सामने वाला सुखी क्यों है, मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। हमारी शिक्षा के लिए हम परीक्षा देते हैं, लेकिन मन ही मन भावना होती है कि पड़ोसियों से ज्यादा मेरे नंबर आए, पड़ोसियों से ज्यादा मेरा घर सुंदर हो। आजकल इवेंट का जमाना है और इवेंट के साथ साथ में घर सजाने का जमाना है। तो कंपैरिजन ये नहीं होता कि मेरा घर कैसे सुंदर रहे, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे हवादार रहे, बल्कि मन में प्रश्न ये रहता है कि मेरा घर बेस्ट टू बेस्ट, बिल्डिंग में सबसे अच्छा, मेरे दोस्तों में सबसे अच्छा, मेरे परिवार में सबसे अच्छा, ये कैसे बन सकता। और वो जब नहीं बन पाता तो हमारे भीतर एक ईर्ष्या की भावनाएं और अधिक उग्र हो जाती है और क्रोध की भावना को अपने बीच शमन करते हुए हम दूसरों के कामों में कमी निकालते हैं। किसी का घर देखकर आते हैं तो उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती बल्कि उसकी कमी दिख जाती है। दूसरे के काम देखकर उसका उसका परिश्रम देख के प्रमोद भावना नहीं आती बल्कि उसके प्रति नकारात्मक भाव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उससे बढ़िया नहीं कर पाया, मैं उससे बढ़िया घर नहीं बना पाया, मैं उससे बढ़िया अपना खाना नहीं बना पाया, मैं उससे बढ़िया ज्यादा नंबर लेकर नहीं आया। मुश्किल तो तब होती है, लगता है कि ये क्रोध का रूप नहीं है ईर्ष्या, लेकिन अगर भीतर परमाणुओं पर दृष्टिपात करते हैं तब लगता है कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ सब कसाय एक दूसरे के भाई बंधु हैं। समझ में नहीं आता कि आजकल एक ऐसी होड़ लगी है कि छोटे से 2 बरस के बच्चे को भी हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं। परफेक्ट बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं कि पड़ोसियों के जो बच्चे हैं वो एमए है, बीए है, बैरिस्टर है, यानी वो और ऊंचे साइंटिस्ट की डिग्रियों पर पहुंच चुके हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे की काबिलियत कितनी होती है, लेकिन अपनी ईर्ष्या के बाद, अपने मान और अपने नाम और यश की लोभ की भावना से उस बच्चे पर थोप देते हैं अपनी महत्वाकांक्षाएं। और 2 बरस से बच्चे को लेकर 15 बरस के बच्चे तक हम उस पर इतना भार लोड कर देते हैं कि उसका व्यक्तित्व विकास तो नहीं हो पाता, डिग्रियां जरूर मिल जाती। तो ये तो थी व्यवहारिक बातें जो हमें क्रोध के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे भीतर जो नकारात्मक भाव हैं उनकी वजह से। और तो और परफेक्शन का इतना रोग होता है कि मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि एक महिला को आजकल क्या होता है कि अपना जब जीवन संगी चुनते हैं तो बहुत सारी आशाएं रहती है। क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्योंकि दूसरों के प्रति हमारी आकांक्षाएं, दूसरा हमारे लायक बनना चाहिए, हम किसी के लायक बने या न बने। तो एक लड़की को बोला गया कि इस बिल्डिंग में 5 तल्ले हैं और हर तल्ले में तुमको एक परफेक्ट मैन मिलेगा, तो तुमको जिस आदमी से पसंद हो, मैरिज ब्यूरो वालों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर तल्ले में तुमको एक परफेक्ट मैन मिलेगा और तुम उससे शादी कर सकती हो। फर्स्ट तल्ले में गई तो एक लड़का जो दुबला पतला था लेकिन उसका इनकम कम थी और थोड़ा घर से साधारण था। लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आई एम ए परफेक्ट गर्ल, मैं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। दूसरे तल्ले पर पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़का है और वो परफेक्ट भी है, उसकी इनकम भी अच्छी है, लेकिन उसके पास घर नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया। तीसरे तल्ले पर पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़का है, उसके पास घर भी है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उनका व्यवहार उसको पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया। चौथे तल्ले पर पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़का है और उसके घर भी है, उसके माँ बाप भी सही हैं, तो लेकिन फिर भी उसकी माँ भावना शांत नहीं हुई। उसने सोचा छठे तल्ले पर, 5वें तल्ले पर मुझे और भी इससे परफेक्ट मैन मिलेगा, और ऊपर गई तो तल्ले पर कंकाल लगा हुआ था कि आपको अपनी दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। तो जो लोग अपने से ज्यादा दूसरों को परफेक्ट बनने की आशा करते हैं, अपने से ज्यादा
अपने से ज्यादा परफेक्ट में आदमी की खोज करते हैं, दूसरों से परफेक्शन की आशा करते हैं, उनको जिंदगी में नकारात्मक सोच के अलावा, हार के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये सब आगे जाकर फ्रस्ट्रेशन और क्रोध का कारण बनते हैं, क्योंकि क्रोध का कारण असफलता भी है, क्रोध का कारण आपका फ्रस्ट्रेशन भी है। और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? जब मन चाही चीजें नहीं मिलती। ये है एक व्यवहार का क्रम। दूसरा क्रम आता है कि हमारा अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, शरीर में आयुर्वेद में 3 बातें बताई गई है, वात, पित्त और कफ। इन 3 प्रवृत्तियों का अगर संतुलन नहीं रहता है तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारी भावनाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। और विशेष तौर से पित्त प्रकृति अगर हमारे भीतर हावी हो जाती है तो क्रोध ज्यादा आता है। वो था व्यवहारिक पक्ष जो अब तक हमने चर्चा की। ये है हमारा शारीरिक पक्ष कि शरीर में गुस्सा क्यों आता है, क्यों कई लोग परफेक्शन के पीछे शिकार नहीं होते, क्यों कई लोग अपने ईगो और फ्रस्ट्रेशन के अंदर क्रोध का शिकार बन जाते हैं। उसका एक कारण उनका शरीर भी होता है। तो शरीर में अगर पित्त की प्रकृति ज्यादा है तो आपको गुस्सा ज्यादा आए। आपने देखा होगा कि इतिहास गवाह है कि जब तपस्वी तपस्या करते थे, महान तपस्वी दुर्वासा जैसे मुनि, लेकिन उन्होंने क्रोध जब उनको आता था तो वो श्राप दे देते थे। ऐसा क्यों? तपस्या करने से फिर इतना गुस्सा क्यों आता? क्या उनकी साधना में परफेक्शन नहीं था? लेकिन उनके भीतर जब हम उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारे भीतर पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है। कई बार जब बहनें उपवास करती हैं तो कई बार उल्टियां होती है तो हरे रंग का पानी मुंह से निकलता है, वो होता है पित्त। यानी खाली पेट और तपस्या से पित्त बन जाते हैं और पित्त प्रकृति से कई बार हमारे उल्टियां होने लग जाती है। लेकिन क्रोध के लिए पित्त प्रकृति हमारे भीतर नकारात्मक सोच पैदा करती है, हर आदमी के प्रति अविश्वास पैदा करती है, अंदर एक ईर्ष्या की भावना पैदा करती है। इसलिए आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसको बार बार ये थोपने के लिए कि उसको गुस्सा ज्यादा आता है, बल्कि उसकी पित्त प्रकृति शांत कैसे हो, उसके शरीर में जो पित्त बनने की प्रक्रिया है वो शांत कैसे हो, उस पर चर्चा की जाए, उसका समाधान खोजा जाए, तो क्रोध शमन में हमें बहुत फायदा मिलता है। कई बार जी घबराता है और उल्टी होती है तो चीनी और नमक का पानी दे दिया जाता है। ये क्या है? शरीर में जो पित्त प्रकृति खड़ी होती है उसको चीनी दबा देती है। आपने देखा होगा कि जब कभी पहले लंबी तपस्याएं करते थे तब तपस्या से पूर्व भी घी और चीनी का प्रयोग किया जाता था और तपस्या के बाद भी घी और चीनी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि घी और चीनी से पित्त है वो संतुलित हो जाता है। इसलिए अगर शरीर में पित्त प्रकृति ज्यादा है तो क्रोध ज्यादा आएंगे। अब बात आती है कि हमारे शरीर के अलावा हमारे चित्त के अंदर में कौन से ऐसे परमाणु हैं, हमें समझ लेना चाहिए। कई बार ऐसी बात आती है कि जैसे मैं क्रोध हूं, यानी हम अपने आप को उस क्रोध में इतना अधिक शामिल कर लेते हैं, ऐसा लगता है हमारे और क्रोध के भीतर कोई अंतर ही नहीं रहता। अगर व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये जो शरीर है वो तो उद्गल है, इसको क्रोध कैसे आएगा, ये तो मिट्टी है, अगर सांस निकल जाता है तो इसमें सांस निकल जाता है तो इसके अंदर में चेतना ही नहीं रहती, तो इसको गुस्सा कैसे आए। और अगर ये समझ ले कि आत्मा तो एकदम निर्मल है तो निर्मल के साथ में गुस्सा कैसे आएगा। तो आत्मा में भी गुस्सा नहीं है, शरीर में भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल को क्या गुस्सा आएगा जब तक सांस है। तो शरीर और आत्मा को जो जोड़ता है, जो हमारा मन, जो हमारा चित्त श्वासों से जोड़ता है, उसमें गुस्सा आता है। इसलिए जरूरी है कि उन श्वासों को संतुलित करें। तो आज हम प्रयोग करेंगे कि उन श्वासों को संतुलित करके हम इस प्रकार क्रोध का शमन कैसे कर सकते हैं।
तो आइए मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि किस प्रकार हम क्रोध के वशीभूत अपने आप को नकारात्मक भावों से ओतप्रोत कर लेते हैं। एक बार एक गुरु ने शिष्य को कहा कि मैंने तुम्हें बहुत अधिक दक्ष किया है, तो मुझे अब तुमको घर जाना है, तो एक दक्षिणा देकर जाओ। तो शिष्य ने सहज समर्पित भावना से कह दिया कि आप जो मांगेंगे वो देने को तैयार हूं। गुरु ने कहा तुम्हारे पास जो चीज काम की नहीं हो वो मुझे दे दो। शिष्य ने अपने पास में एक पुराना पेपर पड़ा था कि गुरुजी ये पेपर मेरे काम का नहीं है, आप ले लीजिए। गुरुजी ने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। उसने एक पेन पड़ा था, वो गुरुजी को दे दिया, बोले ये भी मुझे नहीं चाहिए। गुरुजी मैंने एक कीमती शॉल मेरे पास में है, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए जो दुनिया में किसी के काम की नहीं है। तो शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया, वो बाहर गया और एक बाल्टी में गंदा पानी भरा हुआ था। उसने कहा गुरुजी मैं तो आपकी भावना समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा इस गंदे पानी से अनावश्यक इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो गुरुजी आप ही बता दीजिए कि मैं आपको क्या समर्पित करूं। गुरु ने बोला तुमने दुनिया से बाहर देखा, पेन देखा, शॉल देखा, अपने उपकरण देखे, बाहर का गंदा पानी देखा, लेकिन भीतर तुम्हारे एक अहंकार बैठा है। वो अहंकार मुझे समर्पित कर दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शिष्य ने अपनी भावनाओं को, निर्मल भावनाओं को अपने गुरु को समर्पित करते हुए कहा कि गुरुजी ये अहम ही तो है जो आपके और मेरे बीच में फर्क बना रखा है। बस यही है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में फर्क बनाने वाला अहंकार है, और उस अहंकार के वशीभूत हम क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आज का दिन कम से कम हम क्रोध से मुक्त बने। हम हर दिन 1 घंटा प्रयास करें। जिस प्रकार कोई रोग हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि 3 समय दवाई लेते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन हमारी जो मन की बीमारियां हैं उनके लिए हम कोई दवाई नहीं लेते। इसलिए कोशिश करें कि हम दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए प्रयास करें, दीर्घ लंबे श्वास के साथ, कि हम किस प्रकार हम अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। हम बहुत सारी बातों के साथ डिस्कस करेंगे कि हमें किस प्रकार क्रोध को कम करना चाहिए और क्रोध के बारे में जानकारी करनी चाहिए कि क्रोध के कारण क्या है और क्रोध क्यों आता है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब अहम पर चोट लगती है तो क्रोध आता है। परिस्थितियों को जब हम चाहते हैं वैसी नहीं बन पाती तो हमें क्रोध आता है। हमारे भीतर के स्नायुओं में विकार होता है, हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं होती है तो क्रोध ज्यादा आता है। पित्त का विकार होता है तो क्रोध ज्यादा आता है, और हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध ज्यादा आता है। और अगर हम उत्तेजित खाना खाते हैं, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, इसलिए क्रोध का कारण हमारा खाना भी होता है। दुनिया में आज पहले के बदौलत अब भी आक्रोश की भावनाएं ज्यादा बढ़ रही है। इसका कारण वर्तमान का दूषित खाना भी है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि इनसे हमारा क्रोध आने से हमको नुकसान क्या होने वाला है। अगर हम जी रहे हैं और हमको क्रोध आता है तो इसमें नुकसान की क्या बात। तो सबसे पहला नुकसान तो हमारे रिश्तों का है कि हम अपने रिश्तों को कमजोर बनाते हैं, और तो और अपने शरीर को भी, क्योंकि जिसको क्रोध आता है उसका लिवर भी ठीक नहीं रहता, उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं रहती, उसका यकृत ठीक नहीं रहता, उसकी तिल्ली ठीक नहीं रहती। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें पित्त प्रकृति भी ज्यादा होती है, तो उसका पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, तो वो बीमार हो, लीवर की बीमारियों से, यकृत की बीमारियों से, तिल्ली की बीमारियों से दूषित हो जाता है। दूसरा है कि जब हम क्रोध करते हैं उस आदमी को नींद भी कम आती है, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहता है। फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहता है, जिसके तनाव ज्यादा रहेगा तो उसके नींद की बीमारी हो। और
और तो और जो पेट में अल्सर का रोग होता है वो भी हमारे तनाव से होता है, वो भी हमारी क्रोधित भावनाओं से। अतः अगर हम कारण जान जाते हैं तो उन कारणों का निवारण भी जानना सीखेंगे। अब लगता है कि क्रोध आने से हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम कई तरह से चर्चा करेंगे कि क्रोध रोकने के कौन कौन से प्रयोग हो सकते हैं। व्यवहारिक तौर पे तो ये बातें आती है कि जब क्रोध आता है तो मौन हो जाइए, सहिष्णु बन जाइए, समभाव से सह लीजिए। क्रोध आता है उस समय अगर एक मंत्र है कि यह भी गुजर जाए, अगर इस सेंटेंस को हम अपने मन ही मन दोहरा लेते हैं तो क्रोध शांत होने की कोशिश करता है। स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो क्रोध कम होने लग जाता है। और तो और जिस प्रकार हम एक किताब का एक पन्ना पलटते हैं, दूसरी किताब के दूसरे पृष्ठ पर आते हैं, तो जब उसे पढ़ने लगते हैं तो एक बार के लिए पहले पन्ने की बातें हम विस्मृत कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करते हैं तो क्रोध कम होने लग जाता है। और तो और हम अगर अपनी श्वास की प्रक्रियाओं को संतुलित करते हैं तो श्वास को संतुलित करने से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे महर्षि और तपस्वी, भगवान महावीर जैसी वीतराग आत्माओं ने श्वास पर विजय ले ली तो वो प्रतिक्रिया विरक्त बन गए। अगर चंड कौशिक सर्प ने उनको डस भी लिया क्योंकि वो प्रतिक्रिया विरक्त बन चुके थे। जो प्रतिक्रिया विरक्त बन जाता है कभी उनको क्रोध नहीं सताता, मान नहीं सताता, माया नहीं सताती, लोभ नहीं सताता। तो ये तो है हमारी साधना की उत्कृष्टता। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग भी हो सकते हैं जिनको हम अपनाकर अपने व्यवहार में क्रोध को कम करके अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। उसके लिए हम कुछ आसन भी कर सकते हैं, कुछ मुद्राएं भी होती है, कुछ श्वास प्रयोग भी होता है और कुछ खाने के संयम की बातें भी हो सकती है। अतः ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है कि हम क्रोध पर विजय नहीं पा सकते। लोग कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं पर समय पर गुस्सा आ ही जाता है। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारे शरीर के स्राव बदल जाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग हम शुरू करते हैं कि जिस प्रकार श्वास में हमारे दो तरह के स्वर चलते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। जब हम दाहिने नाक से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो होता है सूर्य स्वर, और जब बाएं श्वास से लेते हैं तब होता है चंद्र स्वर, और जब दोनों श्वास एक साथ चलते हैं तो उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। इसी प्रकार इनको ईड़ा और पिंगला स्वर भी कहते हैं। तो अगर इन स्वरों की जानकारी हो जाए तो क्रोध शमन में फायदा मिल सकता है। कहते हैं कि रात के समय में हमारा बायां स्वर ज्यादा चलता है, दिन के समय में सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। ये हमारे लिए एक सहज बात है क्योंकि रात के समय विचार कम हो जाते हैं, मन थोड़ा शांत हो जाता है तो सहज ही बायां स्वर चलने लग जाता है। तो नींद में कभी किसी को गुस्सा नहीं है और उठने के साथ गुस्सा शुरू हो जाता है। तो एक प्रयोग किया जा सकता है कि जिनको गुस्सा ज्यादा आता है तो उनको बाएं स्वर से श्वास लेने के प्रयोग ज्यादा करवाए जाएं तो वास्तव में हम क्रोध विजय या अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। और दाहिने स्वर को और बाएं स्वर को संतुलित करके उनको हर परिस्थिति में संतुलित बना सकते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी। अब बात आती है कि बायां स्वर चलता नहीं है तो कितनी देर उस बाएं स्वर को जबरदस्ती चलाएं। एक छोटा सा प्रयोग है जो हमने प्रैक्टिकल रूप से किया है। जैसे एक 4 साल के बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है, 13 साल के बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है, उसको बैठ के हम कैसे प्रयोग करवाएं। तो एक कॉटन का बॉल होता है छोटा, जो नाक के सिरे से थोड़ा बड़ा हो, उसको अगर दाहिने नाक में डालते हैं, दाहिने नाक में डालकर आधी घंटा छोड़ दीजिए। आधी घंटा 20 मिनट के बाद आप देखेंगे स्वर बायां चलने लग जाता है और बायां स्वर चलते चलते शरीर के जो तनावग्रस्त विचार है वो शांत होने लग जाते हैं।
ये एक ऐसा प्रयोग है जो हम सब करके देख सकते हैं कि हमारे शरीर में धीरे धीरे बाएं स्वर ज्यादा चलने लग जाते हैं और दाएं स्वर कम चलने लग जाते हैं। लेकिन अगर बायां ज्यादा चले और दायां कम चले तो शरीर में सुस्ती भी आ जाती है। इसलिए हमें स्वर विज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जब उगता सूरज हो, उगते सूरज के साथ में हमारी जो प्रवृत्ति है वो बाएं से दाएं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हर 2.5 घंटा के बाद में हमारे स्वर विज्ञान के आधार पर स्वर बदलते हैं, स्वर बदलते हैं। तो 2.5 घंटा के बाद में जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त होता है, उस समय हमारा सूर्य स्वर हमें ऊर्जा देता है। बाएं से पहले उगते समय बायां रहता है, उगते समय बायां रहता है, आज 1 घंटा के बाद में हमारा स्वर दाहिना चलना हो जाता है। ये है स्वस्थ शरीर की प्रक्रिया, ये है स्वर विज्ञान की प्रक्रिया। लेकिन हमें ज्ञान जानकारी ही नहीं होती कि कौन सा स्वर चलना चाहिए और कौन सा स्वर अब चल रहा। इसलिए हम अपने स्वर विज्ञान के आधार पर अपने स्वरों की प्रक्रिया को सबसे पहले स्वास्थ्य के अनुसार अनुकूल बनाएं तो क्रोध की समस्या सहज शांत हो जाती है। ये सब प्रयोग सिद्ध बातें हैं कि हम स्वर विज्ञान के आधार पर भी अपने विचारों को संतुलित कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें अनुलोम विलोम की एक प्रक्रिया सिखाई, तो आज हम उसका प्रयोग भी करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आदमी के मन में भावना रहती है कि लोभ की भावना जब जागती रहती है, थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कर लूं, और उसके बाद हर चीज को वो अपना मानने लग जाता है। ये कुर्सी मेरी है, ये घर मेरा है, ये जितनी भी संपदाएं वो मेरी है। आदमी ये भूल जाता है कि ये स्थायी कोई भी चीज नहीं है। न लक्ष्मी स्थायी है, न आपका ज्ञान स्थायी है, न आपके ये सांसारिक चीजें स्थायी है। क्योंकि कई बार स्मृति कमजोर होने से ज्ञान भी विस्मृत होने लग जाता है। एक बार एक साधु को राजा ने कहा कि आप हमारे गांव के बाहर विराज रहे हैं, आप हमारे महल पे पधारें। साधु ने कहा, मैं आप अपने महल में जाने को कह रहे हैं, मैं अपने ही महल में बैठा हूँ। तो राजा ने पूछा, हे महर्षि, आपके तो जंगल एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप मेरे राजमहल में चलिए तो जाकर देखिए, इसमें और उसमें आपको तपस्या करने में बहुत सुविधाएं होगी। महर्षि चले गए उनके साथ में और उन्होंने राजा से पूछा, ये महल तुम्हारे से पहले किसका था? बोले, मेरे परदादाजी ने बनवाया था। तो परदादाजी आज हैं तुम्हारे यहाँ पर? बोले, नहीं, परदादाजी को गुजरे हुए 50 साल हो गए। तो उसके बाद ये भवन किसका था? बोले, ये महल हमारे दादाजी का था। बोले, दादाजी से मिलवा दो। तो बोले, दादाजी भी नहीं रहे। तो उसके बाद ये भवन किसका रहा? बोले, मेरे पापा जी का, पिताजी का रहा। तो वो पिताजी से मिलवा दो, क्योंकि वो हो गए इसके मालिक। तो मैं तो इस भवन के मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा, पिताजी तो चल बसे 3 साल पहले, अब तो मैं ही सम्राट हूँ और इस राजमहल का मालिक हूँ। बोले, ये जो महल है तुम्हारे दादाजी ने बनाया और चले गए। उनका अपना होता तो उसको छोड़कर नहीं जाते। वो दूसरा जो आपके दादाजी आए वो भी चले गए, पिताजी भी चले गए और तुम भी चले जाओगे। यानी ये जो जीवन है वो एक आरामशाला में बिता रहे हो। ये धर्मशाला है जहां पहले आपके दादाजी रहे, फिर आपके पिताश्री रहे, अब आप रह रहे हो। इसको आप अपना कैसे कह सकते हो? मेरा जो आकाश का जो हमारा मकान है एक पेड़ के नीचे, वो मेरा अपना है, वो कभी छिन नहीं सकता। आपके यहाँ तो जो राजभवन बनते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसके मालिक बदल जाते हैं। तो ये तो आपके भाड़े का मकान हुआ जिसके मालिक बदलते हैं। महाराजा की आंख खुल गई कि वास्तव में मैंने संसार को अपना समझ लिया और विरक्त होकर उनके साथ साधु बन गया। ये थी हमारी अपनेपन की भावना। संसार की भावनाओं में जो अपने आप को, हर चीज को अपना समझ लेते हैं और अपना समझकर उससे इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसका बाल भी बांका होता है तो हम परेशान हो जाते हैं।
तो क्रोध की भावनाओं को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अनासक्त बने और इस भावना को अपने भीतर संजो के रखें कि जो भी चीज हमारे को उपलब्ध है वो सर्वधि है, यानी समय के साथ है। समय बदलेगा, ये सब चीजें बदल सकती है। जो चीज बदल सकती है उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती, और जो अपनी होती है, स्थायी जिसको मानते हैं, उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। अतः हम निरासक्त बनने की साधना करें। तो आइए हम कुछ स्वर विज्ञान के प्रयोग करते हैं, कुछ मुद्राओं के प्रयोग करते हैं, कुछ हम मंत्र का जप करते हैं, जिससे हमारी क्रोध भावना कम कैसे बने, हमारे भीतर शरीर का जो असंतुलन का भाव है वो विस्मृति की ओर कैसे जाए। आइए हम सब मिलकर इसकी कोशिश करते हैं। सुरेश भाई, हाँ, प्रयोग प्रैक्टिकल करने से पहले एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे क्रोध के ऊपर? रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है भाई साहब, कि रंगों से हमारे शरीर का आभा मंडल परिवर्तित होता है। रंगों की प्रक्रिया बहुत, रंगों का एक गहरा विज्ञान है कि रंगों के माध्यम से हम अपने आप के हर रोगों का इलाज कर सकते हैं। अतः क्रोध होता है तब देखते हैं कि आदमी की आंखें लाल हो जाती है, और जब आदमी का गुस्सा भयंकर बढ़ जाता है तो नीला होने लग जाता है। किसी व्यक्ति को जब सर्प काट लेता है तो देखिए उसका रंग नीला पड़ जाता है, क्योंकि वो जहरीला बन जाता है। यानी जब क्रोध अपनी सीमा को पार कर जाता है तब वो नीला हो जाता है, लाल हो जाता है। और अब अगर उस नीले रंग और लाल रंग का हम प्रक्षालन कर देते हैं तो हम क्रोध का शमन कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सफेद रंग का प्रयोग करते हैं, यानी अपने ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का प्रयोग करते हुए मंत्र जप और श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे क्रोध राहत में बहुत अधिक फायदा होता है। उसी प्रकार हमारे कंठ पर विशुद्धि केंद्र है, विशुद्धि केंद्र है, और हल्के नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो सहिष्णुता के भाव बढ़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत निराश होने की ऐसे भावना रहती है और हर जगह उसे टेंशन करने की भावना रहती है, तो अगर आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करते हैं तो उसके भावों में एक मुस्कान भर जाती है, और जो तनाव की उसकी आदत है, जो टेंशन की आदत है, हमेशा निराश रहने की जो आदत है, वो कम होने लग जाती है। किसी व्यक्ति के शरीर में रोग के परमाणु ज्यादा होते हैं, तो अगर हम अपने नाभि के केंद्र यानी हमारे मूला नीचे के केंद्र पर, शक्ति केंद्र पर, अगर हम हरे रंग का नाभि के पास अगर हरे रंग का ध्यान करते हैं तो हमारे रोग के परमाणु कम होने लग जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते करते, यानी अगर हमें शरीर में ऊर्जा चाहिए तो हमारी भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र पर चमकते हुए सूर्य जैसा लाल रंग की अगर हम साधना करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का विकास होता है, विकास। इसलिए आज जरूरी है कि क्रोध शमन के लिए हम सफेद रंग की ऊर्जा का प्रयोग करें। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रयोग साधना की ओर। सबसे पहले हम करेंगे ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि कुछ ऐसे बीज मंत्र होते हैं जो हमारे भीतर हमारी भावनाओं को संतुलित करने का प्रयोग करते हैं। तो उसके बहुत सारे बीज मंत्र है, उसका सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र है ओम। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हमारे इस ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान, फिर हम करेंगे मंत्र जप। तो आइए हम सबसे पहले हम अपने ओम की ध्वनि आंखें बंद करते हुए, आंखें कोमलता से बंद, हम अनुप्रेक्षा भी करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, शरीर शिथिल, सुविधा अनुसार आप अपनी मुद्रा बनाएं, ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, और श्वास भरते हुए लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए
ओम। 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 शरीर को स्थिर तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। कहीं पर अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल रहे। काय गुप्ती का अभ्यास करें। पूर्ण स्थिरता, एकाग्रता, आंखें बंद, श्वास मन, कायोत्सर्ग। चित्त को पैर से सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चित्त की यात्रा करें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक के भाग में शिथिलता का अनुभव करें। पूरी जागरूकता शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, शिथिल शिथिल हो गया है। प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा,
कटी तक का भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। दोनों पांव, कमर का भाग, पेट का भाग, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पीठ का भाग, गर्दन, ठुड्डी, होठ, कपोल, नाक, आंख, ललाट, दोनों कान, कनपटी, ललाट, मस्तक, चोटी तक के भाग में शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो जाए। गहरा लंबा श्वास, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। एक एक श्वास हमारी जागरूकता के साथ आए, जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। गहरा मंदा श्वास, श्वास लें, श्वास भरें, श्वास रोकें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ दें। बाहर भी श्वास रोकें, श्वास भरें, श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास भीतर रोकें, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। धीरे धीरे श्वास बाहर, 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 बाहर। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें। पेट की मांसपेशियां फूल जाए, श्वास भरें, श्वास को भीतर रोकें, भीतर रोकें, भीतर रोकें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाहर भी श्वास रोकें। श्वास के संतुलन के लिए अनुलोम विलोम की साधना करेंगे। आप अपने अंगूठे का सहारा ले सकते हैं। बाएं से श्वास लेंगे, दाएं से निकालें, दाएं से निकालें, दाएं से लें, फिर बाएं से निकालें। लंबा श्वास का प्रयोग करेंगे, दीर्घ श्वास के साथ अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। लंबा गहरा श्वास, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। गहरा लंबा श्वास, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। धीरे धीरे चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं। ललाट के मध्य चमकता हुआ चंद्रमा का उजला सफेद रंग, सफेद रंग के परमाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं।
सफेद रंग के परमाणु पूरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर के सारे विकार श्वास के साथ बाहर निकाल। सफेद रंग के परमाणु पूरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। मन शांत है। शांतम क्रोधम शांतम मान शांतः क्रोध शांतः क्रोध शांतः क्रोध नो मे दुःखम नो मे दुःखम शांतः क्रोध शांतः क्रोध। इस भावना से ओतप्रोत बने। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग के परमाणु और वहां से बरसती हुई करुणा की धारा पूरे शरीर को शीतल बना रही है। नो मे दुःखम नो मे दुःखम शांतः क्रोध शांतः क्रोध। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। शीतलता का अनुभव। भीतर ही भीतर एक आनंद की अनुभूति कि मैं क्रोध विजेता बन चुका हूँ। अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, इसका संकल्प लेते हुए मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मेरा मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। धैर्य का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। धैर्य का भाव पुष्ट हो रहा है। धैर्य का भाव पुष्ट हो रहा है। ज्योति केंद्र पर इस शब्दावली का चित्रांकन करें। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। क्रोध का भाव शांत हो रहा है। धैर्य का भाव पुष्ट हो रहा है। चित्त को कंठ के भाग विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। हल्के नीले रंग का चिंतन कर अनुचिंतन करें। जिस प्रकार सागर की गंभीरता शीतल जल का आभास देती है, उसी प्रकार सागर वर गंभीरा सागर के समान स्वयं में गंभीरता का अनुभव करते हुए कंठ के भाग पर हल्के नीले रंग का ध्यान करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। मेरा सहिष्णुता का भाव बढ़ रहा है। मानसिक संतुलन पुष्ट हो रहा है। मेरा सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। कहीं क्रोध नहीं, कहीं मान नहीं, कहीं माया नहीं,
कहीं लोभ नहीं। पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। 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 ओम शांति प्रशांति क्रोधोपशमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति क्रोधोपशमनी स्वाहा। मेरे सभी क्रोध के परमाणु शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मैं क्रोध मुक्त हूँ, मान मुक्त हूँ, माया मुक्त हूँ, लोभ मुक्त हूँ। गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करते हुए शरणम सूत्र का वाचन करेंगे। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हम अपने आप को निर्मलता के साथ अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और अपनी हथेलियों को चेहरे के ऊपर घुमाएं। पूरा वातावरण क्रोध से मुक्त और निर्मल। ओम अर्हम। इसके साथ हम एक शशांक जो हमारा आसन है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जो वंदनासन जिसको बोलते हैं, शशांक आसन, जो हम गर्दन झुकाकर उस शशांक आसन का प्रयोग करने से भी क्रोध का शमन होता है। तो हम सब उन आसन, मुद्रा, जप और ध्यान के प्रयोगों से अपने भीतर की निर्मलता को बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा संकल्प हो। उसके साथ साथ कुछ मुद्राएं भी है जिसको हम अपान मुद्रा भी बोलते हैं और मृगी मुद्रा भी बोलते हैं, जिसमें इस तरह से अंगूठे और दोनों मध्यमा और अनामिका मिली हुई रहती है और उस पे जोर देकर अगर हम 10 मिनट से 48 मिनट रखते हैं तो उसमें हमारे क्रोध शमन में, हमारे विचारों के संतुलन में हमें फर्क महसूस होता है प्रतिदिन प्रयोग करने से। ये बहुत सुंदर और बहुत ही सरल प्रयोग है जिसको अपान मुद्रा कहते हैं आयुर्वेद में, और हमारे विचारों के अंदर इसको मृगी मुद्रा कहते हैं, जिससे हमारे पेट के रोग, पाचन शक्ति तो ठीक होती है, हमारा स्नायु संस्थान भी संतुलित होता है, हमारी विचारधाराएं संतुलित होती है। जब विचार संतुलित हैं तो हमारी भावधारा संतुलित, भावधारा संतुलित तो हमारे कसाय संतुलित। तो आज हमने छोटे छोटे प्रयोग किए
कि हम किस प्रकार अपने आप को कसायों से हल्का करके स्वयं को निर्मल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में सभी के लिए कसाय शमन की मंगल कामना के साथ आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सूर्योदय हो और हम क्रोध और मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त कर स्वयं को आत्मा से परमात्मा बनाने की कोशिश करें और उस लक्ष्य की ओर स्वयं को अग्रसर करते हुए हर क्षण, हर दिन, हर पल को आत्ममय बनाए। इन्हीं ओम मंगल। अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर प्रयोग आपने बताया। कैसा लग रहा है? अभी प्रयोग करने के बाद आपसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राजू डांगे सर ने अपने आप को अनम्यूट किया है। डांगे सर कुछ बोलना चाहते हैं? सूरज बर्डिया मैडम जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर क्लास लिया। बहुआयामी व्यक्तित्व है, सर्वकष व्यक्तिमत्व है, बहुत सारे टैलेंट उनमें छुपे हैं। और ये आज का जो सब्जेक्ट था एंगर मैनेजमेंट, उसपे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी थ्योरेटिकल पार्ट भी उन्होंने बताया, प्रैक्टिकल भी करके लिया, यानी अलग अलग वे से उन्होंने कवर किया। डेफिनेटली एंगर ये एक विकार है, ये जो क्रोध है एक विकार है और वो विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। विकार मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या तंत्र है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और ये सब तंत्र प्रैक्टिकल है, ये ना कि सिर्फ किताब में अच्छे लगते हैं, वो प्रैक्टिकल में जीवन में उतारना होता है। और ये अगर जीवन में उतारता है तो आपके जीवन और मंगलमय बन जाता है। तो ये मंगलमय बनने के लिए विकार कैसे कम करना बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच तीनों भी संस्था की ओर से। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त ओम अरहम, करेंगे। ओम अरहम। बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। और उनका स्पीच में तो उनको बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के प्रीशियस प्रेजेंस में उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो ऐसे व्यक्तित्वों ने हमें सेवा दी है, हम बहुत भाग्यशाली है। सभी ने हाथ ऊपर करना और हमारे पीठ पे मुझे भी शाबाशी देना, हमारे भाई पीठ साहब, पे खुद को आप शाबाशी लोगों देना। ने मुझे भी अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिसके लिए मैंने भी अपने विचारों को निर्मल बनाने की कोशिश की। तो मैं आपके प्रति भी आभारी हूँ कि समय समय पर आप जो ये नेक काम कर रहे हैं, लोगों तक अपने भावनात्मक विकास का एक माध्यम पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आप दोनों ही संस्थाओं को हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें सूरज याद भाई, 2 संस्था नहीं, हम 3 संस्था जी। साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अलका जी सांखला। अलका जी तो खुद एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठिका है। जय श्री राम। सबको जय जिनेन्द्र। पहले सूरज भाई को, फिर सबको। एक बार ये सुचिता जी के हाथ तुरंत ओम मुझे अरहम, हो ओम जाते हैं। अरहम, ओम अरहम। यस, सभी हाथ ऊपर कर लीजिए, काफी देर बैठे। और सूरज भाई को बहुत ओम अरहम कीजिए, बहुत सुंदर क्लास के लिए। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और इस विषय पे प्रेक्षा फाउंडेशन भी काफी रिसर्च कर रही है और प्रेक्षा फाउंडेशन में इसका कोर्स बनाया हुआ है और इसका 500 रुपए फी है और ये पूरा कोर्स मेडिकल साइंस से भी प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे मोनोटोनिन जो अपना स्राव होता है, सेरोटोनिन और मोनोटोनिन के दो जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्बैलेंस करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, इसलिए मैंने आज उसको छेड़ा नहीं। लेकिन उसको समझने से काफी जो यंग जनरेशन है वो समझ सकती है कि हमारी बॉडी में ये एंगर क्यों आते हैं। जी। तो इस प्रकार ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समाज में मुझे लगता है कि हर घर में ये समस्या है ही। घर में एक व्यक्ति भी गुस्से वाला होता है तो पूरा घर पर उसका असर होता है। और एक छोटी सी बात बता के मैं ये बात को आगे जिनको बात करने उनकी ओर सौंपाऊंगी। ये नासिक में हमने जब योग विद्याधाम की क्लास करते थे तब एक उदाहरण दिया था, मुझे बहुत वो अच्छा लगता था उदाहरण, कि गुस्सा में जो क्लास चल रही थी, सब अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे, आपके जैसे एक से बढ़कर एक
शांत और एकदम नॉलेज वाले और ध्यान से सुनने वाले बहुत प्यारे स्टूडेंट्स आपके जैसे थे। और उसमें अभी जैसे हम सोचेंगे कि सुचिता रोज जुड़ती है, बहुत अच्छा है, तो अगर मैंने कॉल किया सुचिता जी को तो सबको लगेगा, लोग बोलेंगे देखो सुचिता कैसे रोज आती है, आपको भी आना है, सुचिता कैसे नोटबुक करती है वैसे आपको करना है, ऐसा आप सोचा होगा। परंतु ऐसे हुआ नहीं। क्लास में बुलाया और एकदम मुंह में तमाचा मार दिया, जोर से मार दिया। सब लोगों को भी बुरा लगा, ये क्या है, सुचिता तो इतनी अच्छी है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो सर बोले ये एक प्रयोग है बोले। अब है ना बोले इसका इफेक्ट देखते हैं, और फोटोज लिए गए अंदर से पेट के। तो कहते हैं कि सबसे पहला असर होता है वो पाचन पे होता है, और ये पाचन की संस्था है ना अपनी जो वो आकार एक विशिष्ट प्रकार का ये आकार होता है, ये आकार पहले बिगड़ जाता है, फैल जाता है, पूरा आकार फैल जाता है, बिगड़ जाता है, पाचन से उसका इफेक्ट होता है। और लेक्चर देते देते फोटो लेते गए तो 3 घंटे उसको नॉर्मल होने में लगे। तो बात यह है कि एक छोटा सा गुस्सा आता है, 1 मिनट के लिए हम गुस्सा करते हैं, परंतु वो खुद के बॉडी पे कितना असर करता है, और 3-3 घंटे हम नॉर्मल नहीं हो सकते अंदर से। तो इस प्रकार इस विषय को समझना बहुत जरूरी था। सुरेश भाई का अभ्यास भी बहुत अच्छा है, बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह प्रयोग के साथ, उदाहरण के साथ बताया है। तो तीनों संस्था की तरफ से मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो आप लोगों को कोई अलका जी, समस्या हो तो वो बहुत अच्छी ट्रेनर है, खुद एक अच्छी स्पीकर है, तो आपका मुकाबला होना बहुत मुश्किल है। ओम राम। अभी मेनली कोई समस्या प्रश्न हो, अभी जो बताए उसके बारे में कोई शंका हो तो पहले उसको हाँ, पहले हम प्रश्न लेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ये बातें हम करके हम समय नहीं निकालना चाहते हैं। कोई की जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज करेंगे। आज का जो टॉपिक था इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज करेंगे। संगीता जी ने हैंड राइज किया है। संगीता जी हैदराबाद से, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री कृष्णा मैम। मैम ये जो आपने लेफ्ट साइड से लेने के लिए गुस्से के लिए बताया था, तो वो कितनी देर तक कर सकते हैं मैम? कितनी देर तक कर आप सकते अपनी हैं? कैपेसिटी से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 बार तो करना ही चाहिए एक बार में। ओके, इससे मतलब बेसी ज्यादा होना करने बहुत से मुश्किल, हानि नहीं है ना? हानि नहीं है, लेकिन हो नहीं पाता है। एक बार में 9 बार ओके। करते हैं, फिर दोपहर को 9 बार करते हैं, तो अपने रूटीन में आ जाता है चीज। ओके और बेसी करे तो हानि तो है ही नहीं। ओके। और बैलेंस वाला भी करें, एक राइट एंड एक लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, वो भी बैलेंस वाला भी करें। दिन में 3 अनुलोम बार विलोम। प्रयोग करना होगा अगर अपने को चेंजिंग चाहिए तो। जी, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो? आज हमारे साथ सुरेंद्र जी जैन लंदन से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, पहली बार मैं देख रहा हूँ आपको लंदन से जुड़े हुए हैं। मैं आपको अनम्यूट कर ऑप्शन दे रहा हूँ। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? वो डबलिंग से कि कुसुम जी जैन भी जुड़े हुए हैं आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था सूरज भाई का, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, सुरेंद्र जी आपको धन्यवाद कि आपने मतलब वहां से भी हम लोगों को सुनने की कोशिश की, आप जुड़े रहे, आपको हार्दिक धन्यवाद। अभी सभी आनंद भाई जी का एक बार दिल से और मन से, भाव से अभिनंदन करेंगे। हमने देखा है कि दिन ब दिन आनंद भाई जी प्रगति के गति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे, अलग अलग पुरस्कार पा रहे हैं। कहाँ ना कहीं उनको खुद बुला के बोलते कि हमको आपको पुरस्कार देना है। तो ये जो उनका निस्वार्थ काम है और सेवा है, इसका फल उन्हें मिल रहा है। और अभी अभी जस्ट वो इंटरनेशनल से जुड़ गए हैं। आयुष मंत्रालय की जो एक संस्था है जो काम करती है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो उन्होंने इतना उनका काम देख के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें और आनंद भाई जी कहे कि ओम अरहम, ओम अरहम। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, very good. Yes, we are very proud of Anand Bhai ji and congratulations on behalf of everyone. मुझे लगता है सबको खुशी की लहर चेहरे पे दिख रही है, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। बहुत बहुत बधाई आनंद भाई साहब, आपने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है, जैन समाज का। ओम अरहम। अर्चना जी जापान से है, अभी इंडिया आई हुई है। अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार सर, धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा क्लास लिया सरोजिनी, और इतना अच्छा लगा। मैं एक बात पूछनी थी कि आप जब ये करते हैं, आसन करते हैं, सुबह करे शाम करे, कैसा करे, कभी करेंगे, वो पूछना था उनको। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमारा शरीर उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसे हाँ। आसन करते हैं तो या तो सुबह के समय आसन का समय अच्छा है या हाँ। शाम के समय अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर कोई समय दिन में सुबह और शाम उनके लिए व्यवस्थित नहीं होता है तो भोजन से 1 घंटा का अंतर रहे। अच्छा आप आगे और पीछे भोजन 1 घंटा आगे पीछे करके फिर आप आसन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय तो सुबह का रहता है, जब रात भर अपने पेट में कुछ नहीं रहता, तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। अर्चना जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ। हर चीज का एक होता है कि दी बेस्ट, और उसके बाद कम, थोड़ा कम, वैसे तो सब द बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग, क्योंकि हमारा पेट पूरा खाली होता है और फिर डिस्टर्ब भी कम होता है। कम से कम आहार पचने में 3 घंटे लगते हैं। तो कहते हैं खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे फुटाने सर ने हैंडराइज किया हुआ है। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और पीने मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ हो तो 1 आवर्स ठीक है, परंतु सबसे बड़ी बात यह कि आसन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। टाइम का मैनेजमेंट करना ये आपके लिए जरूरी है। अपने को अच्छे समय पे करना है, पर समय नहीं मिल रहा है इसलिए आसन नहीं छोड़ने, दैट इज द इम्पोर्टेंट। एक संकल्प होना चाहिए कि जब तक आसन नहीं करूंगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी या मैं सोऊंगी नहीं, वो पूरा करे तभी आपका फायदा हो जाएगा। और लंदन से भी जो भाई साहब जुड़े वो रात को जुड़े, देखो जिनको जुड़ना है, हमको पता है विभा जी भी अमेरिका से कब जुड़ती है, आप अमेरिका से कब, तो इसलिए भाव होना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप सुरेंद्र भाई जी लोगों को जोड़े, और कम से कम ना हो तो हमारे वीडियो सबके पास पहुंचा दीजिए, ये भी ज्ञान दान का बड़ा काम है। तो आप लोग सब कर रहे हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। फुटाने सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही अच्छा वर्ग रहा। मैं मैडम का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था। क्रोध की वजह से हम बहुत गलत काम कर जाते हैं। तो सभी एंगल से, बायोलॉजिकली, केमिकली, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा से क्रोध के बारे में समझाया। मेरा ये प्रश्न है कि कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अनजान आदमी को हम देख के किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम भाव निर्माण होता है। एक आदमी के वो प्रेम भाव निर्माण होता है, दूसरे अनजान आदमी रहता है उसके प्रति गुस्सा भी आ जाता है, उसका और अपना कोई ज्यादा संपर्क नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? भाई साहब, पहला सवाल था कि अपने आप पर गुस्सा क्यों आता है। अपने आप पर गुस्सा क्यों आता है कि जब हम चाहते तो है कि हम अच्छा बने, लेकिन उसके लिए वैसा बन नहीं पाते, तो अपने आप पर गुस्सा आता है। जब अपने आप पर गुस्सा आए तो श्वास का क्रम बदल लीजिए। अगर आपका दायां श्वास चल रहा है तो उसको बंद करके बायां श्वास लीजिए, बायां चल रहा है तो दायां लीजिए, फिर बाद में आप बैलेंस सांस लीजिए। तो आपके जो विचार है अपने प्रति नकारात्मक है वो शांत हो जाते हैं। अपने प्रति नकारात्मक तभी आते हैं जब हम चाहते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अपने भोजन में हमारा कंट्रोल हो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो खाना खा लेते हैं, रात के समय अपने पर ही गुस्सा आता है हमने क्यों खाया। ऐसा होता है ना कि हमने क्यों खाया, हमको गैस का प्रॉब्लम था, नहीं खाना चाहिए था, पर हमने खाया क्यों, क्योंकि हम अपने आप को उस समय रोक नहीं पाते हैं। तो जब हमारे जो मन की जो भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तब जाकर हम अपने आप पर गुस्सा आता है। दूसरा सवाल आपने किया कि किसी आदमी को गुस्सा है, आवाज पहुंच रही है, आवाज आ रही है? नहीं, बराबर नहीं आ रही आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। देखो भाई साहब, एक बात है कि गुस्सा करना बुरी बात है, ये बात तो सही है। अपने आप पे गुस्सा करना और बुरी बात है। आप अपने से प्यार करो, सबसे पहले प्यार तो अपने से करो।
बात अपने से, खुद से, बॉडी से करो। अगर अपनी कोई गलती है और अपने शरीर को पता चला तो आप उससे बात करो कि चलो, जैसे मैं अभी रोज बॉडी से बात करती हूँ, और अपने पैर को हम दिन भर चलाते हैं, दुख देते हैं ना, वो उसको दर्द तो होता है बेचारे को, तो उसको सहलाते हुए बोलो कितना काम कर रहा है मेरा प्यारा बेटा, ये तेरे को मैं बहुत प्रेम करती हूँ। तो इस तरह आप अपने बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी इतनी अच्छी है कि तुम थोड़ा सा प्यार करोगे और उसके साथ एकदम और मैत्री भाव बढ़ाओगे तो वो आपको और कोऑपरेट करेगी। यस, तालियां दे रही है अर्चना जी। सही बात है, बॉडी से बात करना, और आजकल मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ और मुझे बहुत फायदा होता है। तो बॉडी से कभी भी अपने आप को वो गुस्सा मत कीजिए, हाँ। कभी भी। कुसुम जी चिंडाली, या कुछ पूछना है आपको? मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। कुसुम जी। हाँ जी आनंद भाई जी। कुसुम जी चिंडालिया ने अपने आपको अनम्यूट किया, बोलिए। शारदा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संस्था के संस्थापक जिन्होंने इतना सुंदर सेशन आज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके मोटिवेट के रूप में सूरज भाई बर्डिया जैसी प्रतिभावान महिला को आपने चुना, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया। देखिए कुसुम जी, ये विषय तो इतना विशाल है कि इसके ऊपर हम कंटिन्यू अगर क्लास चलाएं तो महीनों क्लास चलाई जा सकती है। इतना बड़ा विषय है, और अलग अलग वक्ता को हम बुलाते हैं, उनका कहने का तरीका। और अभी जैसे अलका जी ने बताया, प्रेक्षा फाउंडेशन इसके ऊपर एक विशेष शोध भी कर रही है। तो चाहेंगे कि इस विषय को हम आगे भी कंटिन्यू करें, और अलग अलग वक्ताओं को बुला के हम इस विषय को कंटिन्यू करें। बहुत शानदार विषय है और जरूरी विषय है, जरूरी है सबके लिए क्रोध नियंत्रण। वर्तमान परिवेश में ये बहुत सुंदर विषय है, और फिटनेस तो आज सबसे जरूरी है। तो ये बहुत सुंदर सेशन था। कल जब मुझे इसका पता चला तो मैं बोली ये सेशन मैं जरूर करूंगी। इसलिए सूरज भाई और पूरी संस्था के सर, आनंदमल सर, एक मिनट में बोलता। और गुस्सा भी ये स्वार्थ के अनुसार बदलता है। गुस्सा मैनेज करना खुद सबको पता होता है। देखो, अगर मेरा बॉस मुझे चिढ़ता है, गुस्सा होता है, तो मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर उल्टा गुस्सा होता है तो मेरे विदाउट पे कर देगा, मुझे आज मेमो दे देगा, तो मैं वहां गुस्सा नहीं करूंगा। घर पे आने के बाद मेरे बच्ची ने दरवाजा खोलने में समय किया तो मैं वहां पे पूरा गुस्सा उतार दूंगा। ये कैरी फॉरवर्ड होता है। और बच्चे मम्मी पापा बोल सकते, वो कुत्ते पे निकालते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है गुस्सा। और स्वार्थ के अनुसार बदलता है। वो मैनेजमेंट खुद पता होता है, यहाँ मेरा नुकसान है तो वहां गुस्सा नहीं होता, वो जहाँ नुकसान नहीं है वहां पे गुस्सा हो जाता हूँ। तो ये, क्योंकि देखो घर में भी वैसा ही होता है, जो ज्यादा पावरफुल है उस पे गुस्सा नहीं करता, और जो कम पावरफुल। सही कह रहे हैं, बाहर का गुस्सा हम आके घर पे ही उतारते हैं। मंजू जी छाजेड़ ने हैंड राइज किया हुआ है, इनको हम ले लेते हैं आखिरी, फिर बाद में हम समापन की ओर चलेंगे। मंजू जी छाजेड़। जय जिनेंद्र, प्रणाम भाई साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सम्मान के लिए। और सूरज जी हमारे ही हैं, और सूरज जी मेरे गांव के हैं, तो मैं एक सेंटेंस में अगर बोलूं तो वी आर प्राउड ऑफ यू। तो धन्यवाद मंजू भाई, धन्यवाद मंजू जी। चलिए तो समापन की ओर चले। यस, हाँ, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मानसिक रूप से हम संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं बोलूंगा, आप मानसिक रूप में साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।
सभी से निवेदन, कृपया आज एक दिन का संकल्प लीजिए भाई, आज हम गुस्से को आने नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर दीजिए। आज गुस्सा, एक दिन का संकल्प, आप प्रयास पूर्वक आज गुस्सा नहीं करना है। आपको बहू ने कुछ कह दिया तो भी नहीं करना है, सास ने कुछ कह दिया तो भी नहीं करना है। संकल्प पूर्वक एक दिन का नियम लेना है, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। और कहते हैं जब गुस्सा आ जाए तो मौन हो जाओ या पानी मुंह में भर पी लो, पानी पीने से भी गुस्सा शांत होता है, ऐसा ही बताया जाता है। तो आज एक दिन का संकल्प जो भी लेना चाहे अपने मन में संकल्प करें, एक दिन का गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके एक दिन का संकल्प लेते हुए आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।